हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे यूट्यूब पे जिसका नाम है वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड। जैसा कि हमारी इंग्लिश की सीरीज़ दोस्तों चल रही थी और मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा था उसी को मैं आज कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू दोस्तों पैसिव वॉइस। बीच में ब्रेक लग गया था थोड़ा सा, लंबे समय के पश्चात ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है। बट इसके बाद से अब जो वीडियोस आएंगी वो कंसिस्टेंटली आएंगी, इसलिए आपकी जो लिंक है वो नहीं टूटेगी। इस बात का ध्यान मैं हमेशा रखूँगा, क्योंकि क्या है कि और भी कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यस्तताएं आ जाती हैं, जिस वजह से क्लास कंटिन्यूटी में नहीं रह पाती है। बट इट्स समटाइम्स इट हैपन्स, बट नाउ फ्रॉम दिस डे we will definitely take care of this thing, that your class will be definitely in continue form, so that no disturbance in your education or in your study will create from my side, right? So as we know that कि हम लोगों ने पैसिव वॉइस में कुछ रिकैप कर लेता हूँ पहले दोस्तों। रिकैप के बाद मैं आपको आज से कंटिन्यू करूँगा कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो पहला पैसिव वॉइस का स्टार्टिंग था वो था डेफिनेशन बेस पे। साथ ही साथ मेरा डिस्कशन उसमें ये भी था कि क्या उसमें कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से सेंटेंस उसमें यूज़ किए जाते हैं, इसका एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है, किन किन टॉपिक्स में इसका यूज़ करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कितने टाइप के जो सेंटेंस हैं वो होते हैं, जिससे कि आपके जो सेंटेंस फॉर्म होते हैं पैसिव वॉइस के, उन सेंटेंस के थ्रू। आपको याद होगा मैंने 5 टाइप के सेंटेंस बताए थे, जिसमें आपको बताया था कि आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, एक आपका नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका एम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। इस तरह से मैंने आपको 5 टाइप के जो सेंटेंस है वो आपको मैंने बताए थे दोस्तों। उन्हीं में से मैंने ये भी कहा था कि इसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही ऐसा होता है जिसके अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स के पैसिव वॉइस बनते हैं दोस्तों। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टेंस में पैसिव वॉइस की भूमिका कहाँ पर है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो इंडेफिनिट टॉपिक होते हैं, इंडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं, उनके तीनों के तीनों टेंस के आपके पैसिव वॉइस बनते हैं दोस्तों। पहली कंडीशन तो ये है आपकी। दूसरी कंडीशन इसमें ये है दोस्तों कि आप अगर देखें कि जो परफेक्ट वाले टॉपिक होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सब के साथ भी पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन हो सकता है। सिमिलरली जो आपका तीसरा टॉपिक होता है कंटिन्यूस, जिसे बोलते हैं। कंटिन्यूस की खास बात ये है कि वो 2 ही लेके चलता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का। आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 बन जाते हैं, परफेक्ट के 3 बन जाते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं, और 2 कंटिन्यूस के बनते हैं, टोटल हो जाते हैं 8। बाकी जो 4 बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक आपको बन रहा है फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूस। इसका मतलब ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होते हैं। वजह अगर आपके माइंड में आ रही हो कि क्यों नहीं बनते हैं, उसकी वजह है कि उसमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देकर सब्जेक्ट को ही दिया जाता है, और उसमें ऑलरेडी कंटिन्यूटी का ही भाव रहता है। इस वजह से वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं किया जाता है। एक सिंपल वे का अंडरस्टैंडिंग तो आपकी यही है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ पैसिव वॉइस बना के भी दिखाई थी, चाहे वो इंडेफिनिट के हों, चाहे फिर वो आपको कंटिन्यूस के हों, है ना। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परफेक्ट के। आज मैं आपको परफेक्ट का पैसिव वॉइस बता रहा हूँ कि इनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस इनके क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस 3 होते हैं आपके एक्टिव फॉर्म, एक आपका प्रेजेंट, एक आपका पास्ट और एक आपका फ्यूचर। प्रेजेंट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज़। फिर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों उसमें? थर्ड फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बेसिकली एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है परफेक्ट का, प्रेजेंट का। पास्ट की बात करें तो मेजर चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ माइनर चेंज है हेल्पिंग वर्ब का। बाकी देयर इज नथिंग स्पेशल चेंजेस वी कैन गेट इन दिस सेंटेंस, राइट। एज फॉर एज फ्यूचर टेंस इज कंसर्न्ड, हियर वी आर ऑल्सो हैविंग अ लिटिल बिट चेंजेस, लाइक हेल्पिंग वर्ब विल बी रिप्लेस्ड by will have in the place of had or have has, and the verb first or the third form will be used there. Third form will be used there
and the object will be the same, right? It means to say, if you go through this actually structure, you will see that there are little bit changes we can see only in helping verb. It means perfect structure has common elements in a structured way, but there is only a little bit changes for the sentence like a helping verb. And why it is changes? Because it is actually changeable because of timing. You are discussing in the present time, then you can use have as. If you are using in the past form, that means you are discussing in the past way, means to think the thing that we have already done in past or in previous time, that is a past. And if the sentence is going to be done, or if the any verb is going to be done in a perfect way, but that's not in a present or past, but that is only done in a future, in that case the helping verb will be used perfect or future perfect tense, right? So these are the basically active form of perfect, right? Now talking about the passive voice, if you see that we know that when we start any kind of passive voice, जब भी हम कोई भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस का एक्चुअली पर्पस ऑब्जेक्ट ही होता है दोस्तों, है ना, और कोई इसका पर्पस नहीं होता है दोस्तों, राइट? ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है तो हैव हैज ही आएगा दोस्तों। और आपकी जो इसमें खास बात ये है पैसिव वॉइस में जो परफेक्ट होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है बीन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। किसका यूज़ किया जाएगा? बीन का। तो यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, फिर आपका यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आपका अदर वर्ड, मैंने अदर वर्ड में बताया था एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, टाइम हो सकता है, ये सब के सब आपके अदर वर्ड है। फिर आपका हो सकता है बाय, और फिर हो सकता है आपका सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये जो बाय है, कई बार बाय की जगह एट भी आ जाता है, कई बार बाय की जगह टू भी आ जाता है। ऐसे कई सेंटेंस हैं जिसमें कई ऐसे वर्ब हैं जिनमें एट या बाय या इन या इस तरह की चीज़ें आती है दोस्तों, फ्रॉम भी आता है। तो आप एक जो मेजर यूजेस है जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है वो बाय की ही है, इसलिए हम बाय का प्रयोग स्ट्रक्चर में ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली करते हैं, और देयर इज़ नथिंग स्पेशल बाय यूजिंग द बाय ओवर देयर, राइट दोस्तों? तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चूँकि आपका जो मेन पर्पज़ इस समय डिस्कशन का है वो आपका ये ना होकर कि फ़िलहाल के अंदर जो डिस्कशन है वो आपका है पास्ट फॉर्म का। अगर मैं पास्ट परफेक्ट का मैं फॉर्म अगर स्ट्रक्चर बताऊँ तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर हेड का यूज़ किया जाएगा, और वीन तो लगेगा ही लगेगा दोस्तों, मैंने जैसे बोला ही है आपसे। फिर आपका थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका अदर वर्ड, फिर आपका बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट दोस्तों, है ना। ये तो एक बेसिक फॉर्मेशन है। ऐसे ही आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी आप सेम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। यहाँ पर आप ये हेड की जगह पे या फिर ये हैव हैज़ की जगह पे विल हैव का यूज़ करेंगे दोस्तों, बस और कुछ नहीं। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? थर्ड फॉर्म आएगा, और यहाँ पे ध्यान रखना बीन भी आएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कुल मिला के चाहे वो पैसिव वॉइस हो चाहे वो एक्टिव वॉइस हो, जो चेंजेस हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही है, स्ट्रक्चर तो लगभग कॉमन ही है, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि सपोज सेंटेंस लिखा है वी हैड a tea, we had a tea in the कॉफ़ी शॉप, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों। अब आपसे बोला कि दोस्तों इसका पैसिव वॉइस आप बताइए कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस। तो सबसे ज़्यादा इजी जो है आपका वो है, मैटरली अगर देखें तो आपका सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा दोस्तों? मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट पहले उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या सेंटेंस दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है दोस्तों, और वो होता है कि वर्ब के बाद मोस्टली जो वर्ड आता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आटी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको जो दिख रहा है टी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब देखिए, चूंकि सेंटेंस किस में दिखाई दे रहा है आपको? पास्ट में। यहाँ पर वी हैड अ टी आ रहा है, तो सेंटेंस भी किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों? पास्ट में ही दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही रहेगी। परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था दोस्तों, बीन का यूज़ किया जाता है, तो ये बीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब कहाँ है, वर्ब आपकी दिखाई दे रही है हैड। अब आपको लग रहा होगा अगर हैड तो हेल्पिंग वर्ब भी, दो सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो हैड कैसे आ रहे हैं, तो ये बाय मिस्टेक नहीं है, दिस इज इंटेंशनली डन, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो टेक होता है, टेक मतलब होता है लेना, ये आपको पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म देखता हूँ तो ये सेकंड फॉर्म हो जाती है टुक, और मैं थर्ड फॉर्म देखता हूँ तो ये हो जाती है दोस्तों टेकन, राइट। ये इसकी बेसिक फॉर्मेशन है जो दिखाई दे रही है। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार अगर मैं हैव लिखता हूँ तो हैव मतलब भी लेना ही होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो आपकी हैड होती है, और यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड ही होती है। इसीलिए मैंने टेक का यूज़ ना करके हैड का यूज़ किया है। इसलिए हैड जो यहाँ पे है ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको जो फॉर्मेशन देना है उसमें भी हैड का ही यूज़ करना है, क्योंकि हैड तो हैड ही रहेगी, थर्ड फॉर्म, है ना। इसके बाद क्या बोला हमने, आपको ऑब्जेक्ट लगा लिया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, अब आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपने लगाई थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था, अगर आप इसका फोकस करके देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, बीन है ना, और ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है दोस्तों, उसमें फिर आपका आता है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इस सेंटेंस में कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, इन द कॉफ़ी शॉप, इन द कॉफ़ी शॉप, ठीक है, ये आपका कॉफ़ी शॉप हो गया दोस्तों। अब किसके द्वारा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सब्जेक्ट कौन है, सो वी, तो वी से पहले क्या आएगा दोस्तों, वाई, और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अस। तो अब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आर टी हैड बीन हैड इन द कॉफ़ी शॉप बाय अस, यानी कि जो कॉफ़ी शॉप है तो हमने कॉफ़ी ली, हमारे द्वारा ली गई। आप इसको चाहें वैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार का मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, she will have she will have फिर से बोल देता हूँ आपको, she will have understood me very well। और सेंटेंस को चाहो तो और बढ़ा लो, ये तो आपको मर्जी है। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो मेनली इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको बनाना कैसे है, बस ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस तो वहाँ पर भी आपको नया ही और बदला हुआ ही आएगा। तो सेंटेंस हैज़ नो चेंजेस, है ना, सेंटेंस हैज़ ऑलवेज चेंजेस, बट द स्ट्रक्चर इज लाइक अ इनएविटेबल, लाइक अ अनचेंजेबल फॉर्म, राइट। तो अब आप सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंडरस्टूड मी, यहाँ जो ऑब्जेक्ट वो क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब इसको हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या दिखाइए, विल हैव, ये आपका कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बीन, फिर अंडरस्टूड की थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड ही होती है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, है ना, अंडरस्टूड भी। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसके बाद आपका फिर क्या आएगा दोस्तों, इसमें वेरी वेल, क्योंकि इसमें अदर वर्ड क्या है, वेरी वेल है। फिर दोस्तों क्या है इसमें, बाय, फिर क्या आएगा, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ये आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सा फॉर्मेशन है जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकली एरर हो रही है शायद। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने आपसे बोला था कि हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली ये इस तरह से चल जाता है, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली आपका भी परफेक्ट ये इसी तरह से सॉल्व हो जाता है दोस्तों, है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि हमारे जो टेंस के आपके पैसिव वॉइस होते हैं वो कैसे बन जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसी से रिलेटेड, वो आपका मॉडल्स से रिलेटेड दोस्तों। आप मॉडल्स का भी अगर यूज़ करना देखेंगे
तो मॉडल में भी दो टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट इस बात में ये रहेगी कि आपका इसमें जो एक होता है WH फॉर्म और एक होता है आपका मॉडल्स, राइट। तो आज जो एक सेगमेंट मैं आपका आज ख़त्म करूँगा वो रहेगा आपका मॉडल्स वाला सेगमेंट। इसके बाद हमारा जो WH वाला जो फॉर्म होते हैं वो मैं आपको उसके बाद के सेगमेंट में बताऊँगा। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फॉर द मॉडल्स टॉपिक, राइट। तो हम मॉडल्स, याद होगा हमने जब वर्ब पढ़ा था तो आपने मॉडल्स के कुछ यूजेस देखे थे और मॉडल्स मैंने आपको कुछ बताए थे, जैसे कैन का यूज़ बताया था, कुड बताया था, वुड बताया था, है ना, शुड बताया था दोस्तों, है ना। इसके बाद मैंने आपको मस्ट भी बताया होगा। इसी में मैं आपको कह सकता हूँ कि इसी में आपका माइट भी बताया था मैंने आपको, ठीक है, मे भी बताया था दोस्तों, है ना। और उसके बाद आपको और भी कैसे ऐसे जैसे कई वर्ड हैं, जैसे आपका जो विल है वो भी एक मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है, सही है। शेल यूज़ है वो भी आपको कई जगह मॉडल का यूज़ किया जाता है। और देयर आर मैनी काइंड ऑफ एक्चुअली अच्छा कुछ फॉर्मेशन आपकी मार्जिनल फॉर्म भी मैंने बताए थे, जैसे यूज टू है आपका, ये भी आपका एक मॉडल ही है ना। आपका डेड है वो भी आपका एक मॉडल फॉर्म ही है, लेकिन सेमी मॉडल्स है, राइट। नीड है वो भी आपका एक मॉडल टाइप का ही है। मतलब ये सब के सब मॉडल्स भी है और सेमी मॉडल्स भी है। ये खास कर सेमी मॉडल है, ठीक है दोस्तों, ये आपका सेमी मॉडल है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेमी मॉडल में कहलाते हैं, ठीक है। अब मामला क्या है वो समझो कि ये तो आपके मॉडल्स हैं। अब मॉडल का जो पैसिव वॉइस होता है वो एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जनरली मैंने बताए थे आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मॉडल्स में। मॉडल में आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। पहला टाइप क्या होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपका आता है मॉडल, ठीक है। और मॉडल की वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म होती है। और आपका जो होता है इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट होता है और आप इसके अंदर आप चाहें तो एक सेकंड में थोड़ा सा इसका दूसरे कलर में बता दूँ ताकि आपको याद रहेगा, है ना। एक होता है सब्जेक्ट आपका, एक आपका मॉडल होता है और एक आपका यहाँ पर लग जाता है दोस्तों हैव। और जब हैव लग जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाती है और आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये दोनों के दोनों अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस कहला रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आप अगर देखेंगे कि अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इनके पैसिव वॉइस बनते होंगे, है ना। तो इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप मॉडल्स की पैसिव वॉइस देखेंगे, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, अब वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो दोस्तों, है ना। एक सेकंड का दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडल्स का। इनको मॉडल्स कहते हैं, एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन है वो मॉडल्स का है, ठीक है ना। आपकी बात कर रहा हूँ मैं पैसिव वॉइस की, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको उसके अंदर मॉडल आएगा जो कि आपको आना ही है। जैसे कि मैंने बताया मॉडल, तो मैंने यहाँ मॉडल इसलिए लिखा है कि हो सकता है सेंटेंस में कैन आ रहा हो सकता है सेंटेंस में कुड हो सकता है मस्ट हो सकता है माइट हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ मॉडल लिख दिया बस, मात्र इतना सा ध्यान आपको रखना है दोस्तों। मॉडल्स के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मॉडल में बी का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, बी। और यहाँ पर बी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। और फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड और फिर हो जाएगा दोस्तों आपका बाय, ठीक है। ये आपका बेसिकली इसका नॉर्मल जो मॉडल है उसका है। अब दूसरा वाला जो दोस्तों वो है ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका मॉडल है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना हैव का यूज़ किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और जब हैव यूज़ किया जा रहा हो तो बी का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्या यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब बीइंग का यूज़ करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और फिर आपका क्या आएगा दोस्तों, अदर वर्ड। और फिर आपका आएगा बाय और फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों, सीधा सा मामला है, जहाँ पर भी हैव लग जाए वहाँ पे आपको बीइंग तो लगाना ही लगाना, ये मान लो, मेरे आपके माइंड में ये चीज़ छप जाए। क्योंकि हैव एक्चुअली लगता है परफेक्ट में, और परफेक्ट की जो आपकी जो बीइंग होती है वो बीइंग हो जाती है अपने आप की।
तो इतना आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूस में बीइंग हो जाता है, नॉर्मल में बी हो जाता है और परफेक्ट में बीइंग हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आप ध्यान रखेंगे कि जब मॉडल सिंपल होंगे तो बी लग जाएगा, और जब नॉर्मल मॉडल नहीं है, उस मॉडल्स में हैव है तो आपका बी लग जाएगा। ये आपके बेसिकली जो सेंटेंस है वो देखने को आपको मिल रहे हैं। अब देखिए ज़रा एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है आई कैन डू दिस वर्क इन टाइम। मतलब क्या हुआ कि मैं ये काम समय में कर सकता हूँ, जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो समय के हिसाब से हो सकता है पॉसिबल, ये उसका कहना है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस दोस्तों बनेगा, आपके जो ऑब्जेक्ट है पहले तो आपको वो उठाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या लिखा रहा है दोस्तों? वर्क आ रहा है। तो अगर आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? दिस, फिर क्या आएगा? वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? कैन, फिर कैन के बाद क्या आएगा दोस्तों? बी, और फिर क्या आएगा आपके दोस्तों? डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन, और फिर क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है इसमें? इन टाइम। किसके द्वारा हो रहा है? बाय, किसके द्वारा? यहाँ पे आई क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट में? मी। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क कैन बी डन इन टाइम बाय मी। ये आपका सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए ओके, अब आपका थोड़ा सा और एक आध एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे लिखा है शी शुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। ये आपका एक बेसिक फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, शी शुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। अब देखिए दोस्तों कि इसके जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या उठाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ डॉक्टर। ठीक है, ये आपको देखना है। इसके बाद क्या आएगा? शुड हैव बीन कंसल्टेड क्या लिखा है? एज सुन एज पॉसिबल बाय, क्या आएगा दोस्तों? शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे दोस्तों। क्या लिखा है? अ डॉक्टर शुड हैव बीन कंसल्टेड एज सुन एज पॉसिबल बाय अ। इस तरह से क्या बोला कि उसके द्वारा कंसल्ट जो है हो जाना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा कंसल्ट करना चाहिए। जब भी हैव आएगा दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यही एक बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ध्यान में रखने वाला विषय होता है दोस्तों। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल से मैं ख़त्म करूँगा इस मैटर को। तो जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे लिखा है सोनू, ठीक है, मस्ट लिसन हिज एल्डर ब्रदर ऑल टाइम। मतलब कि सोनू को उसके बड़े भाई की बात हमेशा सुननी चाहिए या सभी हर एक समय सुननी चाहिए। तो आप देखेंगे मस्ट का यूज़ हो रहा है, यानी मॉडल है। तो आप सबसे पहले क्या उठाएंगे दोस्तों? इसमें ऑब्जेक्ट उठाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर मस्ट बी listened all time by some simple। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सिंपल से लेके चलते हैं दोस्तों, और तो इसके अलावा कोई भी इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक जो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है आपके मॉडल्स को लेकर के। आपको ध्यान दोस्तों ये रखना है
कि एग्ज़ाम में जब मॉडल आता है तो बहुत ही इजी फॉर्म में आता है, बस आपको पहचानना भर रहता है। ज़्यादातर वो आपको मॉडल्स में प्रॉब्लम देते हैं कि पहला सेंट जैसे एक्टिव वॉइस अगर ASMR में है और आपके ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी उसका प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर में है तो पैसिव भी फ्यूचर बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस आपका मॉडल में है तो आपका जो पैसिव है वो भी मॉडल में ही बनेगा और उसी सेम मॉडल में बनेगा। अगर कैन में दिया है तो कैन में बनेगा, मस्ट में है तो मस्ट में बनेगा। आप देखेंगे कि अगर यहाँ मस्ट है तो यहाँ पर भी मस्ट ही यूज़ किया गया है। मतलब आपको मॉडल का यूज़ वही करना है, मॉडल चेंज नहीं करना है दोस्तों। बस आपको मॉडल में ये देखना है कि मॉडल प्लस हैव है कि नहीं है। अगर मॉडल और हैव है तो ऐसे केस में इट्स ओके। अगर मॉडल के साथ हैव नहीं है तो फिर आप ऐसी कंडीशन में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जो आपको समझना होता है। अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक मैं आज जो टॉपिक आपको करवा रहा था वो टॉपिक आपका लगभग कवर हो गया है। अब जो नेक्स्ट आपका पैसिव वॉइस जो टॉपिक है उसमें आपको प्रीपोजिशनल पैसिव वॉइस आएगा कि कैसे प्रीपोजिशन से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा आपको इसी के अंदर आएगा WH फॉर्मेशन के साथ कि कैसे WH के साथ बनता है दोस्तों। उसी प्रकार आपका तीसरा जो टाइप है वो आपका ऐसे बनेगा कि कैसे आपके जो अदर टाइप्स हैं, चाहे वो आपके ऑप्टेटिव फॉर्म हो चाहे वो आपके एम्पेरेटिव फॉर्म हो, सबके सब कैसे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बन जाते हैं। तो सबके सब मैं आपको आज ये जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसके अंदर कवर करवा दूँगा दोस्तों। आज के जो सेगमेंट है आज ख़त्म करते हैं। आज ये पूरा टॉपिक आपका मॉडल बेस्ड था। आपको कुछ टॉपिक टेंस का भी पढ़ाया था और आज मैंने मॉडल का भी बता दिया कि मॉडल कैसे बनते हैं पैसिव वॉइस में। तो कल की जो क्लास होगी हम उस क्लास में आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशन के साथ पैसिव वॉइस कैसे बन सकते हैं। टॉपिक थोड़ा लेंदी है, वीडियोस भी थोड़ी ज़्यादा बनेंगी, लेकिन टॉपिक इतना लेंदी है तो टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। दैट्स वाई वी शुड स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड वी शुड स्टडी एवरी टाइप ऑफ आस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो फॉर दिस टाइम आज के लिए इतना ही करते हैं। आपकी अगली क्लास में आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी भी तरह के डाउट्स आपको पूछने को आते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं तो आप क्वेरीज में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम्स को हम जो है जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करेंगे, या तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे देंगे दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।